मूफाड ने अपना एक ट्रैक ड्रॉप कर दिया है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में। कल रात को ये ट्रैक ड्रॉप हो गया था, बट द ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो इज हियर, सो यू गोइंग टू चेक दिस आउट। पार्ट 2 मूफाड ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो, लेट्स गेट इट। What is up, everyone? This is me, Mukesh from Mukesh Network, and we are back with another one. Look, guys, look. Part 2, Mufad, such too much है. Mufad पार्ट 2 है. आई डोंट नो अबाउट पार्ट 1. पार्ट 1 का मुझे कुछ अता पता नहीं है, बट पार्ट 2 है. ये एक्चुअली एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ के ऊपर ये ट्रैक बना है सपोजिटली, एंड वी गोइंग टू चेक दिस आउट मैन. वी गोइंग टू चेक दिस आउट. काफ़ी कम आर्टिस्ट जो है हिप हॉप में इस टॉपिक के ऊपर बात करते हो. बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर इसीलिए बात नहीं करते क्योंकि आइदर वो चाहते हैं बात करना लेकिन लिख नहीं सकते वैसा, क्योंकि मे बी उन्होंने कभी वैसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, या फिर वो करना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं सकते क्योंकि उस तरीके का कनेक्टिविटी उनके पास नहीं है, या फिर वो लिखते हैं करते हैं लेकिन व्यूज़ उनको नहीं आते. सो काफ़ी सारे आर्टिस्ट इसको इग्नोर करते हैं, जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, रिलीजन, वैसे मेंटल हेल्थ को भी वो लोग इग्नोर करते हैं. उनको लगता है कि इसमें भी व्यूज़ नहीं आएंगे. काफ़ी सारे लोग इसमें डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे, मैं भी शायद कर पाऊँ, बट लेट्स सी, लेट्स गो. मूफाड, लेट्स गो. सत्य, कहाँ पे टैटू करा रहे हो भाई? खुली वाला आँखों में बढ़िया था, नींद में मौत पड़ी भींच के बाजू. सुकून की तो घड़ियां नसीब बड़ी है, अजीब लाइफ मुझे चाहिए. क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो मूफाड? ये चॉपर फ्लो क्यों है यार? शुरुआत वाला आँखों में बढ़िया था, नींद में मौत पड़ी भींच के बाजू. सुकून की तो घड़ियां नसीब बड़ी है, अजीब लाइफ मुझे चाहिए नहीं पार्ट 2. खुली वाला आँखों में बढ़िया था, नींद में मौत पड़ी भींच के बाजू. सुकून की तो घड़ियां नसीब बड़ी है, अजीब लाइफ मुझे चाहिए नहीं पार्ट 2. लव दिस वीडियोग्राफी मैन. वीडियोग्राफी, वो लाल वाला मतलब डेंजर जोन है. डेंजर जोन इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द फैक्ट कि उनके मेंटल हेल्थ कैसा है. इट इज़ ऑल क्लाउडेड, इट इज़ ऑल मेस्ड अप. और वो फांसी वाला फंदा आप देख रहे हो शैडो में, द सिलुएट इज एब्सोल्युटली मैन. दिस वीडियोग्राफी इज कूल एंड दिस फ्लो इज अमेजिंग. एंड ऑल्सो पार्ट 2 मे बी ही इज गोइंग थ्रू समथिंग अगेन. पार्ट 2 का मतलब वही होगा. सुकून की तो घड़ियां नसीब बड़ी है, अजीब लाइफ मुझे चाहिए नहीं पार्ट 2. खुली वाला आँखों में बढ़िया था, नींद में मौत पड़ी भींच के बाजू. सुकून की तो घड़ियां नसीब बड़ी है, अजीब लाइफ मुझे चाहिए नहीं पार्ट 2. ये जो सैंपल है ये काफी सारे मूफाड ट्रैक्स किस्मत का क्या ही कसूर और आने पे मौत का क्या ही होता जुर्म. मेरे जाने पे रोना जरूर, पर होने वो चाहिए खुशी के आंसू. नहीं था होना मशहूर, अब हो ही गया तो गुमनामी का भय क्यों. कबारा नहीं खोना बच. Wow, bro. Wow, this is good, man. This is good lyricism, man. This is good lyricism. You know, मरने पर आप अगर आंसू बहाओ, क्योंकि सबके मरने पर हम आंसू बहाते हैं, उनके जाने का गम होता है. तो मेरे जाने पर आंसू बहाओगे तो वो खुशी के आंसू होने चाहिए. के आंसू नहीं था होना मशहूर, अब हो ही गया तो गुमनामी का भय क्यों. कबारा नहीं खोना वजूद, ये उल्टी दिशा में हवा दुनिया की बह क्यों. खुले ना मेरी फिजा में टूटे मेरी सांस, तू ना मिले तो रहती खोपड़ी खराब. खारिश थी सीने में गले में खराश, कल धुआं ना मिले तो होती खोपड़ी खराब. उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन होता है, और उनके कहने के मुताबिक मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ ऐसा. लाइक मेरे लाइफ में जो डिप्रेशन आई है, मेरे लाइफ में जो स्ट्रेस आई है, उससे मैं कभी भी वो नहीं किया हूँ. हालांकि जो लोग करते हैं वो लोग बोलते हैं कि ये करो, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ करता है. सो उनके हिसाब से यही है, और उनको ये नहीं मिले तो दिमाग हो जाती है खराब. वही मूफाड बता रहे हैं. लेट्स गो. बट दिस फ्लो इज अमेजिंग. ना मेरी फिजा में घुटे मेरी सांस, तू ना मिले तो रहती खोपड़ी खराब. खारिश थी सीने में गले में खराश, कल थे जन्नत ये फेफड़े नाराज. खलिश ना चीन दे करते हिसाब, इस मौत हसीन के देखे थे ख्वाब. सब मेरा छीने का आखिरी नींद देखो, तभी चाहे तो मेरी खुले ना ये आँख. खुली वाला आँखों में बढ़िया था, नींद में मौत पड़ी भींच के बाजू. सुकून की तो घड़ियां नसीब बड़ी है, अजीब लाइफ मुझे चाहिए नहीं पार्ट 2. ये जिंदगी लगती है झूठी उम्मीद, हो इंसान में बन गया कैसा अजीब फील. ओह आई लव दिस मैन, आई लव दिस. वो पीछे वो जो टोन आ रहा है, वो जो म्यूजिक आ रहा है पीछे, एक बहुत ही अच्छा वाइब दे रहा है. मतलब लाइक अभी कुछ मोटिवेशनल बातें होगी या फिर ऐसा कुछ, वही वाइब दे रहा है मैन. आई लव दैट. वो सैम्पल हर एक ट्रैक में जो भी वो सैम्पल वैसा सैम्पल यूज़ करता है ना, मुझे अच्छा लगता है. उसमें एनहांस कर देता है आपके ट्रैक को, आपके वर्स को एनहांस करता है. मुझे ऐसा लगता है वो एक्स्ट्रा फीलिंग्स ऐड करता है, एक्स्ट्रा इमोशंस ऐड करता है. लुक एट दिस.
ये जिंदगी लगती है झूठी उम्मीद, हूँ इंसान में बन गया कैसा अजीब, फील ही नहीं होता अब कुछ भी तो क्या करूँ जी के, लिख के भी अपना नसीब, ना भरोसा ना शक है किसी पे भी, चेहरों पे जलन और झूठी हंसी देखी, लेके दर्द पे अपने लतीफे, क्योंकि आता वक्त है जब साथ छोड़ के मसीहे भी, रिश्तों की कीमत दी जानी तो तोला भी नहीं, मैंने प्यार के तराजू में बनते बिगड़ते, क्योंकि न जज्बात ना हालाते रहे कभी किसी के काबू में, इस से ऊपर में कुछ जब तक जिंदा होकर हम रकम तो है दोनों ही हाथों में, पड़े मुझे सब पर कोई look at this. रिश्तों की कीमत दी जानी तो तोला भी नहीं, मैंने प्यार के तराजू में बनते बिगड़ते, क्योंकि न जज्बात ना हालाते रहे कभी किसी के काबू में, इस से ऊपर में कुछ जब तक जिंदा होकर हम रकम तो है दोनों ही हाथों में, पड़े मुझे सब पर कोई एक भी समझ ले तो लौट के वापस खुद आ जाऊंगा साबुत कर। Love this videography. खुली वाला आँखों में बढ़िया था नींद में मौत पड़ी भींच के बाजू, सुकून की तो घड़िया नसीब बड़ी है अजीब लाइफ मुझे चाहिए नहीं पाटू, खुली वाला आँखों में बढ़िया था नींद में मौत पड़ी भींच के बाजू, सुकून की तो घड़िया नसीब बड़ी है अजीब लाइफ मुझे चाहिए नहीं, क्या पता रोकते किसी को मेरी एक आवाज़, जब वो पंखा ऊपर और लग की फांसी, फंदा नीचे पर ना बंदा राजी करे कोशिश मरने की हर तरह की, मिला गैरों का ठिकाना। Bruh, beautifully put man. क्या तगड़ा सुकून की तो घड़िया नसीब बड़ी है अजीब लाइफ मुझे चाहिए नहीं, क्या पता रोकते किसी को मेरी एक आवाज़, जब वो पंखा ऊपर और लग की फांसी, फंदा नीचे पर ना बंदा राजी करे कोशिश मरने की हर तरह की, मिला गैरों का ठिकाना। फंदा नीचे बंदा नीचे पर वो ना राजी, और मैं का ऊपर और लग की फांसी, फंदा नीचे पर ना बंदा राजी करे कोशिश मरने की हर तरह की, मिला गैरों का ठिकाना अपनों के पास ही करो, जिस पे भरोसा करे धोखेबाजी, नीचे खींचने को तुझे ढूंढे मौके साथ ही, तेरे जाने पे झूठे मुझे रोके राजी, तुझे करना जो खत्म तो बात तो कर, कोई सुने या ना सुने तू आवाज तो कर, सन्नाटे में गूंजे जब चीखे किसी की तो ये दुनिया इल्जाम डाले हाथों पर, जिसे मरना मजाक लगे ट्राई करके देखे जिंदगी को फाइनल को दबाए करके लेटे खुले आंख तो शुक्रिया तू कहना माँ को तुझे रखने को जिंदगी में पेट में वो लेके अरे कल का मरता चाहे आज तुम जिनको मरना मजाक लगे वो ट्राई करके देखे, जब चीखे किसी की तो ये दुनिया इल्जाम डाले हाथों पर, जिसे मरना मजाक लगे ट्राई करके देखे जिंदगी को फाइनल को दबाए करके लेटे खुले आंख तो शुक्रिया तू कहना माँ को तुझे रखने को जिंदगी में पेट में वो लेके अरे कल का। उफ तुझे रखने के लिए जिंदा माँ तेरे को अपने पेट में लेकर आए। ओह माय गॉड, दिस इज कॉम्प्लेक्स। आई मीन लिरिक्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, लिरिक्स काफ़ी अच्छे हैं, लिरिक्स काफ़ी सिंपल है, आपको हिट कर रहे हैं, बट हिज फ्लो इज़ सो गुड एंड हिज सो फास्ट चॉपर फ्लो भाई। आपको सक्रिय होना पड़ेगा, आपको सुनने में आपका दिमाग ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे कॉफ़ी होनी चाहिए मेरे दिमाग, मेरे कॉफ़ी नहीं गई है मेरे अंदर, तो ये काफ़ी सारे लिरिक्स जो है मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक सुन रहा हूँ, एक समझने तक वो पाँच छः लाइन और बोल दे रहे हैं। What is this, Mufad? What is this? You should have done something very simple, man. Keep it simple for this fella. I love this, man. I love this hip hop. This is good. This is good. A good sign, good signal. And he said कि look again, जो लोग ये ओके आफ्टर द ट्रैक आई विल टॉक। देखी को फाइनल को दबाए करके लेटे खुले आंख तो शुक्रिया तू कहना माँ को तुझे रखने को जिंदगी में पेट में वो लेके अरे कल का मरता चाहे आज तुम मर, पर पहले सपने में देखे थे जो काम वो कर, सांसें है वक्त और मिटती हुई सत्य है मौत पड़ी पीछे सबके हाथ धोकर, खुली तेरी आंख तो तू जाना के जाना ये कितनी है कीमती, करने थे पूरे अधूरे जो सपने जरूरत ही नहीं थी उन्हें तो कभी नींद की, खुली अब आंख तो तू जाना के जन्नत नसीब तुझे जीते जी मरे तेरे दुश्मन तुझी हर सांस में जिंदगी अपने हिसाब और तरीके की, खुली तेरी आंख तो तू जाना के जाना ये कितनी है कीमती, करने थे पूरे अधूरे जो सपने जरूरत ही नहीं थी उन्हें तो कभी नींद की, खुली अब आंख तो तू जाना के जन्नत नसीब तुझे जीते जी मरे तेरे दुश्मन तुझी हर सांस में जिंदगी अपने हिसाब और तरीके की। ओह आई लव दिस। स्वर्ग और नर्क सब जीते जी है, जिंदगी को जो बनाना चाहो बना सकते हो। दैट इज ट्रू महाराज, दैट इज ट्रू। What else do we got here? Do you have anything else? It's done? So basically 3 मिनट का ट्रैक भी नहीं था। मेरे को मैं ज़्यादा मुफाड़ को सुनता नहीं हूँ, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मुफाड़ पसंद नहीं है, लेकिन मैं मुफाड़ मतलब इतने सारे आर्टिस्ट आप सुनना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं सुनता हूँ, तो इसीलिए मैं ज़्यादा अक्वेंटेड नहीं हूँ उनके फ्लो के साथ, उनके आवाज़ के साथ। अगर आप एक आर्टिस्ट को आप सुनते जाओगे ना, MC स्टैन को मैं समझ नहीं पाता इतना इजीली, एंड MC स्टैन और मैं मुफाड़ को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। MC स्टैन इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रैपर एंड मुफाड़ इज़ अ प्रीटी डिफरेंट काइंड ऑफ रैपर। मुफाड़ इज़ मोर लिरिकल एंड MC स्टैन को मैं समझ नहीं सकता वो जो भी बोल रहे हैं अपने गाने में, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे स्टैन के फ़ैन हैं, स्टैन के स्टैन हैं,
जो उनके लिरिक्स को अमेजिंगली वन टाइम में फर्स्ट लिसन में ही समझ सकते हैं, यू नो, फर्स्ट लिसन में ही समझ जाते हैं, क्योंकि वो सुन चुके हैं, वो MC स्टैन को हर रोज़ सुनते हैं, तो उनकी आवाज़, उनके फ्लो, उनके तरीके को वो अच्छे से जानते हैं। मैं MC स्टैन को ज़्यादा नहीं सुनता, तो अभी MC स्टैन का अगर गाना मैं लगा दूँ तो मैं ढूंढूंगा क्या क्या बोल रहे, पर वो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। एंड वही सेम तरीके से मुफाड़ को क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं सुनता, तो मुफाड़ के तरीके से, मुफाड़ के यू नो बोलने से, उनका जो बोलने का तरीका है, उनका जो स्पिट करने का तरीका है, उनका जो म्यूज़िक बनाने का तरीका है, उन सब तरीक़ों से मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, इसीलिए वो जितना भी फास्ट जा रहे थे, मैं प्रोसेस करने में मेरे को उतना टाइम लग रहा था, ठीक है ना। बट या कुछ मैंने पकड़े बार्स और जिस्ट मैंने पकड़ा कि व्हाट मुफाड़ इज़ ट्राइंग टू से, यू नो। लुक मैन, लुक, मेरे हिसाब से आप अगर यू नो, मेरे दिल में हमेशा उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट बहुत घट जाती है जो ये हरकत करते हैं, जो ये स्टेप लेते हैं, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि वो डिप्रेशन में है, वो किस हालात से गुजरे होंगे, उनको कोई चारा नहीं दिखा होगा, एंड दैट्स इट, दैट इज़ अ वीक वे आउट, ठीक है। मैं यहाँ पे मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ उस चीज़ का। ज़िंदगी हर रोज़ आपका लेगी, हर रोज़। और या काफ़ी सारे लोग हैं जो उस ज़िंदगी को जीते हैं, वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, सब कुछ फेस करके आगे निकलते हैं, ठीक है। तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, उनको डिप्रेशन नहीं है, उनका मेंटल हेल्थ ख़राब नहीं है, बट वो लोग एक बारी में सब ख़त्म नहीं करते। वो लोग फिर से सुबह उठते हैं, फिर से वही प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, फिर सोते हैं रात को, फिर सुबह उठते हैं, फिर वो मेंटल स्ट्रेस उसको यू नो आगे बढ़ते जाते हैं, उसको हर प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ते जाते हैं, एक बारी में ख़त्म नहीं करते वो। तो मेरे लिए उन लोगों को ज़्यादा, मेरे दिल में उन लोगों के लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट है जो लोग हर रोज़ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और ये ख्याल उनके दिमाग में भी नहीं आता कि लेट्स जस्ट क्विट। मेरे दिल में उनके लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ठीक है। और जो लोग ऐसे हरकतें करते हैं, जो क्विट करते हैं, मैं उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो लोग अपने लाइफ को खुद ख़त्म कर दे रहे हैं। एंड आई जस्ट कांट गेट द रीज़न वाई, यू नो। मैं समझ नहीं सकता क्यों। कई बार ऐसे लाइफ में चीज़ें होती है, यू नो, मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार डन मैन। और जैसा कि मुफाड़ ने कहा कि उस माँ को याद करो जो 9 महीने तुम्हें अपने कोख में लेकर आया था। आई मीन दैट इज़ एक्सक्रूशिएटिंग पेन, दैट इज़ एब्सोल्युटली वो जो पल होता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है, लेकिन वो लोग उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। माँ की बात कर रहा हूँ, औरत की बात कर रहा हूँ, वो उस सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, उस सिचुएशन को भी एक बहुत ही अच्छा स्वीट मेमोरी के हिसाब से कैप्चर करते हैं। और बाद में जब आपका जन्म हो जाता है तो वो उसी यू नो पल को याद करके उनके आंखों में आंसू आते हैं और वो चाहते हैं कि वो पल वो फिर से आए। वो पेन को वो कितना आसानी से हंसते हंसते 9 महीने दर्द और फिर जो जानलेवा दर्द होता है जब आप उनके कोख से निकलते हो, इस दुनिया में आते हो, उस सब को फेस करके आपको इस दुनिया में लाया और आप डिसाइड करते हो कि आई जस्ट लेट मी जस्ट क्विट। सो उनके लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट काफ़ी कम है। जिसको जो भी मुझे लगता है कि मैं इंसेंसिटिव हूँ, मैं इंसेंसिटिव बातें करता हूँ, आई डोंट केयर, ठीक है ना। मैं हमेशा उन लोगों को पहले रखूँगा, उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी जो जीने को अपना चॉइस बताते हैं। लेट्स नॉट क्विट, यू नो, लेट्स पावर थ्रू दिस ऑल यू नो हिंड्रेंसेस। उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा है मेरे दिल में और उन लोगों के लिए कम है जो यू नो इवन इफ सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। यू कांट थिंक अबाउट ऑल दैट, क्योंकि आप फिर जस्टिफाई करने लगोगे कि मैं अगर ये चीज़ करूँगा तो इट इज़ फाइन, इट इज़ गुड, इट इज़ फाइन, you know, I can't take it no more, so it is fine. No, nothing is fine man, nothing is fine. अगर आपको लग रहा है कि आप एक लूज़र हो, काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं एक लूज़र हूँ, मैं बर्डन हूँ, मैं बोझ हूँ, सो आई शुड जस्ट यू नो टिकट कटा देता हूँ मैं अपने आप का। तो फिर आप प्रूव करो कि आप नहीं हो लूज़र, आप नहीं हो बोझ। डू समथिंग, डोंट स्टे स्टिल,
do something. Okay, and mental health, depression, अगर आपके दिल में मन में कुछ चल रहा है, talk about it. Don't stop, talk about it. जो भी आपके करीब है, आप उनसे बात करो. You know, talk, don't stay quiet, talk. आपको अच्छा लगेगा. मे बी उनके पास आपका इलाज होगा. मे बी वो आपको कुछ ऐसा बातें बताएंगे जो आप पहले से नहीं जानते. पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है. सो या मैन, पार्ट 2 मूफार्ड, आई लाइक दैट ट्रैक, लेकिन फिर भी मुझे मैंने मूफार्ड का काफ़ी सारा ट्रैक सुनना पड़ेगा उनके फ्लो, उनके आवाज़, उनके डिलीवरी से ज़्यादा वाकिफ़ होने के लिए. मुझे उनके और भी ट्रैक सुनने पड़ेंगे. बट ही इज़ अ गुड लिरिसिस्ट मैन. इज़ अ गुड लिरिसिस्ट. काफ़ी अच्छा लिखते हैं, काफ़ी तगड़ा फ्लो था, काफ़ी तगड़ा बीट था. एंड आई respect for Mufard for talking about this stuff. And yeah, you guys let me in the comment section below what you all guys think, and you guys know what to do. Subscribe to our channel. I will post regular content. See you in the next video. Until then.